फौज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों भाई सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल जो है मैं जिला हिसार के गांव शाड़वा के अंदर मौजूद हूं और कल 21 मई को जो है एक बहुत ही मतलब दुखद घटना इस गांव में घटित हुई, जहां पर 3 जो है अलग अलग घरों के चिराग बुझ गए भाई, दिया बुझ गया। अब कारण क्या रहा, जहरीली गैस बता रहे भाई, जिसके कारण 3 लोगों की मौत होगी और एक बंदा चौथा जो था वो जीवित है, मतलब ज़्यादा सीरियस भी हो गया था लेकिन वो बचा लिया गया टीम द्वारा। तो पूरी घटना क्या थी और किस तरह यह मौत हुई है परिजनात जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम? श्रीनिवास। श्रीनिवास। जो जयपाल है, जो इस घर में जो लड़का गया है, इसकी क्या उम्र थी? 33 साल की। 33 साल। यह पूरी घटना किस तरह घटी, मतलब यह मौत के कारण था? क्योंकि बता रहे हैं भाई पहले तो 15-20 बाल्टी पानी कूद काटे भी। हाँ। पूरी बात क्या थी यार? पूरी बात जी, वो कुआं मतलब 12 महीने से बंद था। अच्छा। तो दोबारा कुआं चलाने के लिए मतलब उस कुएं की कुछ मिट्टी कुछ गार निकालनी थी। अच्छा। बाहर तो उसको निकालने के लिए 3 आदमी गए थे यहाँ से। एक का थोड़ी चोट चाट लग रही थी, उसका हाथ काम नहीं कर रहा था, तो वो ऊपर से मतलब वो बाल्टी को खाली कर रहा था। अच्छा। और जो जिसका कुआं था मालिक, पहले तो वो गया कुएं के अंदर, उसने 10-12 बाल्टी पानी निकाली। क्या नाम था मालिक का? हम कालिया कालिया कहते हैं जी उसको। 4 गोत का है वो। अच्छा। वो गया, उसने 10-15 बाल्टी निकाली। ठीक। उसके बाद में जो ऊपर जो पानी बाल्टी खींच रहा था, वो बोले भाई मेरे से बाल्टी खींच नहीं रही, तो तू ऊपर आ जा, बाल्टी खींचा लेना, मैं नीचे चल जाऊँगा। अच्छा। तो फिर जयपाल नीचे गया है। अच्छा। जयपाल नीचे गया तो जयपाल ने भी 15-20 बाल्टी माटी की मतलब माटी और गार की निकाली है। अच्छा। उसके बाद में कुएं में पता नहीं क्या कारण हुआ, कोई जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। कहाँ से हुआ, पानी से हुआ, उस मिट्टी निकालने से हुआ, किस कारण से हुआ पता नहीं। तो जयपाल मतलब थोड़ा बेहोशी की हालत में हो गया, तो उसने आवाज़ मारी है भाई मेरे को चक्कर से आ रहे हैं ऐसे। अच्छा, ऊपर जो खड़े थे हाँ, उनको आवाज़ मारी भाई मेरे चक्कर से आ रहे हैं ऐसे। तो चक्कर से आ रही थी, बस इतनी आवाज़ लगा नहीं पाया। उसके बाद में वो मतलब वहाँ बेहोश हो गया नीचे। तो उसको निकालने के लिए जो कुएं का जो मालिक था, जो कालिया कालिया कहते हैं हम गाँव के 4 गोत का है, वो नीचे गया है जी। नीचे गया तो वो फिर उसने ऊपर वाले को बोला, वो ऊपर वाले का मतलब हाथ कम था तो उसको खींच नहीं सका वो। तो बोला भाई तू एक पड़ोसी है, उसको बुला के लिया। तो बाज की पड़ोसी को बुलाने गया तो पड़ोसी वो खाना खाने के लिए घर आ रहा था। तो वह जहरीली गैस उसको भी असर कर गई जी। तो वो वापस आया तो वो बेहोश की हालत में मिला उसको भी। अच्छा। तो 2 आदमी ऑटोमेटिक वहाँ बेहोश हो गए। तो उन्होंने फिर उसका फ़ोन था ऊपर कालिए का, तो गाँव में दाएँ बाएँ फ़ोन करे हैं भैया ऐसे ऐसे कांड हो गया, किस कारण से मतलब 2 आदमी बेहोश हो गए, निकल नहीं, तुम गांव वाले आओ। तो 15-20 गाँव वालों को फ़ोन किया, तो गांव के 15-20 आदमी वहाँ गए हैं जी। तो उसमें एक सुरेश नाम का लड़का था। अच्छा। वो भी गया है। वो सीधा गया और उन्होंने रस्सी पकड़ की वो कुएं में नीचे गया जी। तो नीचे गया तो उन्होंने निकालने की कोशिश की, तो वो जहरीली गैस उसको भी असर कर गई जी। तो उसको जहरीली गैस असर करी तो वो फिर बोला मेरे को निकालो भाई, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। तो वो उसको निकालने लगे तो कुएं के आधे तक आ गया था जी वो। अच्छा। रस्सी पकड़ गई। उसके बाद में आधे आने बाद वो बेहोश हो गया, वो वापस कुएं में गिर गया वो। अच्छा। वापस कुएं में गिर गया तो फिर गांव के और आदमी भी गए वहाँ पर। फिर एक हमारे इधर पड़ोस का लड़का था वो गया, मतलब एक उसका चाचा था वो गया तो वो वापस फिर बोला मेरे को चक्कर आ रहे हैं, वो वापस आ गया। फिर एक तेलू था लड़का मिल्ला का, वो बेचारा अंदर गया है। वो गया तो वो भी बोला मेरे को चक्कर आ रहे हैं, निकाल लो, उसको भी निकाल लिया बाहर, वो भी नहीं, उसको लिहाज किया। फिर एक ये सोराना लड़का था वो गया अंदर जी। वो जाकर अपने कपड़े बांध की मुँह मार ढक्की के अंदर गया है। तो सुरेश को जेवड़ा बांध की वो सुरेश को लेकर निकल के आ गया अंदर जी। दोबारा फिर गया है जी वो। तो दोबारा उन कालिए के जेवड़ा बांध आया तो वो भी आदमी बेहोश हो गया। अच्छा। हाँ, अंदर ही। तो गांव के आदमी ने उसका आवाज़ मारी, आवाज़ मारने की वजह से तो उसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन आवाज़ का। तो फिर गाँव वालों ने उसको बोला भाई ये बेहोश हो गया, उसको उसने अपने कमर में जेवड़ा बांध रखे थे जी। अच्छा। तो उसको खींच लिया। अच्छा, जेवड़ ऊपर काट लिया? हाँ, जेवड़, क्योंकि वो कमर में जेवड़ा बांध के अंदर था तो जेवड़ ऊपर काट लिया। ऊपर काटा तो वो बेहोशी की हालत में ऊपर आया जी वो। फिर उसको वहाँ पर जो पब्लिक खड़ी थी, गांव के आदमी थे, उन्होंने पानी पूरी मारा, कुछ ने पानी पिलाया, कुछ मालिश मुलिश करी, तो हल्का सा मतलब वो होश में आया। उसके बाद में लोकल डॉक्टर को दिखाया गया जी। लोकल डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन वगैरह गोली गाड़ी दी। तो वो फिर उसको घर ले आए। घर ले आके जो खाना खिलाने लग तो उसको उल्टी पड़नी शुरू होगी जी। अच्छा, खाना खाता उस टाइम? हाँ, वो पहले भी उल्टी पड़ी है और उसके बाद भी उल्टी पड़ी उसको। फिर उसको इशार लेके तो डॉक्टर ने उसको दवाई पानी करके बोला ये ठीक है, ये आगे। बाकी फिर वो 2 को वहाँ इशार लेके तो वहाँ इशार जाकर डॉक्टर उन्होंने एडमिट करने से शिवानी वाले डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले भाई मैं यहाँ एडमिट नहीं करूँगा, आप उसको सिविल में ले जाओ। फिर वहाँ से वो सिविल में ले गए हैं। सिविल में ले जाने के बाद में डॉक्टर ने उनको 2 को
मृत घोषित कर दिया। एक जो जयपाल नाम का लड़का था वो कुएं में रह गया जी। फिर वहाँ से किसी गांव का कोई भी गांव का आदमी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करी क्योंकि जहरीली गैस बहुत ज़्यादा हो गई थी, ऊपर भी गैस की बांस आने लगी थी जी। तो प्रशासन को फ़ोन किया, फिर प्रशासन आया, प्रशासन अपना पूरा इक्विपमेंट लेकर अंदर गया है और जयपाल को बाहर निकाला है। फिर जयपाल में एम्बुलेंस बिठा के सिविल अस्पताल में गया है। सिविल अस्पताल डॉक्टरों ने वहाँ पर उसको फिर मुझ घुस गया। इस प्रकार यहाँ 3 गाँव के नवयुवक मतलब जहरीली गैस के कारण जान गंवा दी। जो जिस टाइम पे जयपाल ने बाकी दोयान काटे हैं तो उस टाइम पर उनकी हालत की थी शरीर की? उनकी हालत जी मतलब वो बेहोशी हालत में थे जी। शरीर का रंग वगैरह क्यों बदल रहा हो या जो नॉर्मल था वैसे ही थे? ना नॉर्मल नहीं था जी शरीर। हाँ जी, काला रंग हो गया था। काला रंग हो रहा था, मतलब पूरा शरीर फीका पड़ गया था। हाँ, जो जरा गाय लग रही इसने पूरा कालिश पकड़ा शरीर। अच्छा, तो जयपाल ने तो सब तो लास्ट में निकाला है, तो उसकी तो और भी उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। और भी ज़्यादा खराब है, तो गाय में बड़ा ज़्यादा दब गया था, नीला हो गया था। हाँ पूरा नीला हो गया था उसका शरीर जी। वो जयपाल को तो बहुत देर बाद निकाला गया, प्रशासन आके निकाला जयपाल को। क्योंकि आप तो पहले जो 2 थे उन्होंने मतलब शिवानी भी लेके गए हो, डॉक्टर मना भी कराया, तो शायद शाम हो गई होगी निकालते निकालते, मतलब ना जी 12 बजे करीब निकाल दी थी उनको। दोपहर हो गई थी और बाकी सुबह निकाल लिए थे। हाँ, ना उनको तो मतलब 11:30 निकाल दिए थे। इसको फिर प्रशासन जल्दी आ गया था जी। अच्छा, तो प्रशासन ने उसको लगभग 12 बजे एम्बुलेंस वगैरह ले जाके निकाल के उसको मतलब अस्पताल में भेज दिया था। 12-12:30 का टाइम करीब होगा इस टाइम पर। इसके जयपाल का परिवार में कौन कौन है? जयपाल के परिवार में तो 2 भाई है जी उसके, वो अलग रहते हैं अपने। अच्छा, और बच्चे? बच्चे जी उसके 3 हैं, 2 लड़की हैं और 1 लड़का है। हाँ छोटे उम्र होगी बच्चे की? उम्र जी ये लड़की की 12-13 साल और लड़के की 10 साल की होगी। एक लड़की छोटी है उससे 8 साल की, छोटे बच्चे। अच्छा, काम मतलब जमींदार थे, जमीन मतलब खेती बाड़ी कराया करते हैं? खेती बाड़ी जी नहीं, मजदूरी कराया करते जी। खेती बाड़ी की तो वहाँ पर पानी आ रखा है, ज़मीन में पानी भर रहा है। अच्छा, दलदल हो रही ज़मीन में, तो फसल वगैरह कुछ होती नहीं। 2 किले ज़मीन आती है जी उनको, तो उसकी मैडम और वो दोनों अपने मजदूरी कराया करते जी। दिहाड़ी मजदूरी तो काम दिहाड़ी मजदूरी से घर चले रहा था। बाकी खेती खाती में तो जी पानी भरे रहा उनका, पर खेती में कुछ नहीं होता वहाँ पर। तो मतलब कि आर्थिक स्थिति जो घर की थी वह मतलब खराब थी, काफ़ी कमज़ोर स्थिति थी, दिहाड़ी मजदूरी कराया करते। और उसमें भी जो है दोनों धनी वीर मिल के कराया करते, वो भी मतलब जयपाल था वो भी दोनों जड़ी मिल की कराया करते। बच्चों की पढ़ाई पुढ़ाई का खर्च भी बड़ी मुश्किल से पूरा होता था जी। घर का भी काम मतलब काफ़ी हालात कमज़ोर थे। हाँ कमज़ोर है जी। और बाकी जो 2 दिव्यांग जो मतलब मृत घोषित करे गए हैं उनका परिवार में उनके कितने कितने बाल बच्चे थे? एक है जी जो उसका कुएं का मालिक था, उसका 2 लड़की है जी। 2 लड़की लड़की? हाँ 2 लड़की है जी। और जो दूसरा था सुरेश मील है जी, उसका 2 लड़के हैं जी। तो उनके बच्चे क्योंकि सारे नो बताऊँ 30-32 का बार यह हाँ सारे बस ये कोई 32 साल का, कोई 33 साल का, कोई 32 साल ऐसे ही है जी। 30 और 33 के बीच के है जी। मतलब कि नवयुवक नौजवान बालक मतलब तीनों जो गए हैं परमपिता परमेश्वर की शरण में। तीनों की आर्थिक स्थिति मतलब आप मतलब देखना ना रहे हो भाई, बताओ है जयपाल जो भाई गुजरा है उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना काम चलाया करते, बालक पढ़ाया करते, और उसमें भी मतलब यह दुखद स्थिति इस परिवार में गुजरी है। तो मेरी और मेरा जो चैनल है भाई भावपूर्ण श्रद्धांजलि है भाई जयपाल ने, और भगवान उनके परिवार को जो है स्थिति निकलने की भाई मतलब की ताकत दे, और जो है आगे भी उन बच्चा भविष्य सुरक्षित हो, सफल हो, यह कामना है। आप बता रहे थे अंकल जी, आप जब बात हुई तो बता रहे थे वह घर टूट के किस तरह के जहरीले गैस का कारण बताओ थे ना? स्कूल के या मिट्टी काटने थे, 15-20 बार काट दी, फिर वह मिट्टी काटने थे, वो गैस छिड़ गई। अच्छा, हाँ तो कसी कासी मारी बताओ से निकालने थे। अच्छा। वो ऊपर से परत जबरी थी, वो उसके बाद जब परत खोली गई इसकी, जो 15-20 बाल्टी माटी निकाली, तो नीचे से कोई इस टाइप की गैस निकली है कि जी जो भी गया उसको बेहोश कर दिया उसने उधर। और उसके थोड़ी देर बाद वो आदमी मतलब बिल्कुल ख़त्म इस टाइप का नीला पड़ गया शरीर का जी। मतलब जमींदार जो है, किसान दिहाड़ी मजदूर वर्ग जो है भाई अपना काम चलाओ हैं, और उसमें भी भगवान स्थिति अगर परिवार में ला दे है तो हाथ जोड़ कर यह रिक्वेस्ट है, भगवान से प्रार्थना है कि परम पिता परमेश्वर जो है अपनी शरण में अपने चरणाम स्थान दे पुण्य आत्मा को। और जो है भाई ऐसी स्थिति, क्योंकि पिछले साल भी इसी गांव में इसी तारीख ने
एतवार का दिन था, यह तारीख बताऊं, ऐसी मतलब घटना पहले भी हो चुकी है और इस साल फिर दोबारा उसी तारीख में घटी है। तो संयोगवश है या पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो है देखने को मिली इस गांव में, पीछे भी होती रही हैं, जो आमतौर पर कोई भी नहीं चाहता, ना कोई सोचता कि ऐसी स्थिति मतलब किसी परिवार में गुजरे। तो ये कहना है कि भाई जब भी किसी घर का बालक मतलब जा है तो परिवार टूट जाए है। और अगर आप दिखाओगे एक बार कैमरामैन तक कहूँगा, अगर ये ताऊ चाचे को दादा लगता होगा, मतलब परिवार बैठा है और इनके दिल में जो बीत रही है, जो मतलब कि भाई क्योंकि जाने वाला चला गया, लेकिन पीछे जो बचे हैं उनको ऊपर के बीता है, सिर्फ आप ही सोच सका हाँ, लेकिन उनमें बितरन ना रही है, सहन ना रही उस चीज़ ने। तो मैं हाँ जी, ऐसे परिवार के लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए जी। काफ़ी गरीब परिवार था, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहायता मिल जाए तो थोड़ा बाकी बच्चों की पढ़ाई और उनका परिवार मतलब आगे थोड़ा ठीक ढंग से गुजर बसरा कर सके। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल से और आपको कि गवर्नमेंट तक ये हमारी बात पहुंचाई जाए कि उनको कुछ सहायता दी जाए। भाई मेरी भी यह रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखो आदमी की वैसे तो कोई मोल कोई मतलब कि नहीं लगाया जा सकता, आदमी की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी करनी आदमी है और 2 लड़की एक लड़का बताऊँ हैं, तो जो जयपाल है उनकी पत्नी उन बालकन पाड़ेगी तड़के। तो अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ मदद हो जाए, कुछ सहायता हो जाए आर्थिक, तो यूँ है भाई वो अपने बच्चा का भविष्य सुरक्षित कर सकें हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा सकें हैं, बड़े कर सकें। क्योंकि अब जो है जयपाल जी की पत्नी ने एक माँ का तो मतलब फ़र्ज़ निभाना है, साथ में पिता का फ़र्ज़ भी निभाना है, तो 2 जिम्मेवारी उनके कंधे पे हैं। तो यह कामना है कि भाई सरकार तक यह वीडियो ज़रूर जाएगी उनके कान नाम। और ऐसी बात नहीं है कि हरियाणा सरकार भाई गरीब खातर और जो है मजबूरा खातर मदद पीछे भी करती आई है, और आश्वासन ये है कि आगे भी ज़रूर करेगी और इस परिवार खातर भी करेगी, और जो बाकी 2 परिवार हैं उन खातर भी ज़रूर करेगी। तो तीनों परिवार की तरफ से हाथ जोड़ कर यह रिक्वेस्ट है कि भाई सरकार तक इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उन तक पहुँचे और इस परिवार की मदद करी जा सके। भाई पूरी उम्र तो चलो जो आर्थिक सहायता होगी उन तो नहीं, लेकिन कुछ समय जो है भाई एक स्थिति तो उभर जाए और दोबारा अपना काम जो है वो शुरू कर सकें एक अच्छे तरीक़त है। तो यह रिक्वेस्ट है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके इस परिवार की, सरकार के द्वारा भी, और जो परिवार है जो गांव हैं उनकी तरफ से भी अगर मदद करी जा सके, भाई ढांढस तो बंधाया जा सके है, धैर्य बंधाया जा सके है। तो यह रिक्वेस्ट है। मतलब इन चाचे ताऊ दादा आँखें में आंसू हैं, कारण है क्योंकि एक 30 साल कोई घनी बड़ी उम्र नहीं है, और 3 बच्चे छोटे छोटे 10-12 साल की उम्र, तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसी स्थिति इस घर में आई है, तो कामना यह है कि भाई ऐसी स्थिति भगवान किसी भी घर परिवार में नहीं दिखावे, नहीं दे, क्योंकि लड़ना बहुत मतलब बड़ी बात है। ऐसी स्थिति जब आवे तो आदमी टूट जाया करे। इसी वीडियो के साथ, इसी बात के साथ वीडियो की एंडिंग करूं भाई। कैमरामैन सोमेश धांगड़ के साथ सचिन कुमार खोज, हरियाणा की सारे दर्शकों ने एक बार फिर से मेरी राम राम भाई।